नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले खबर बीजापुर से, जहां जवानों से भरी बस नदी में बह गई। उफनती नदी पार करते समय यह हादसा पेश आया। हालांकि अच्छी बात यह है, गनीमत यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में। सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दरअसल एंटी नक्सल ऑपरेशन से डीआरजी के जवान बस में सवार होकर लौट रहे थे, उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। भारी बारिश के चलते दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और इसी दौरान जो बस थी, जवानों से भरी बस, वो नाला पार कर रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, क्योंकि बहाव काफी तेज था नदी का और इसी के चलते जो बस थी वो नदी में बह गई। नदी पार करने के दौरान यह हादसा पेश आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और देख सकते हैं आप, नदी पार करने की बस कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान संतुलन बस का बिगड़ गया। चूंकि पानी का बहाव काफी तेज था नदी का, नतीजा यह हुआ कि बस नदी में जा गिरी। हालांकि अच्छी बात यही रही कि नदी के किनारे पर ही ये बस पलटी, नदी में गिरी और उस जगह पर ज्यादा गहराई नहीं थी। अच्छी बात यह रही कि सभी जवानों को इसके बाद सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। सभी जवान सुरक्षित हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, चूंकि नदी उफान पर थी, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, फिर लापरवाही क्यों की गई? क्यों बस को पार कराया जा रहा था? मुकेश के पास हम दोबारा चलेंगे। ये तस्वीरें जरूर आप देख पा रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब हादसा पेश आया। पूरी बस नदी में बह गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जवान, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी जवान सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। ये जवान डीआरजी के जवान थे, जो कि ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद, एंटी नक्सल ऑपरेशन से ये सभी जवान बस में सवार होकर लौट रहे थे। हालांकि यहां पर कह सकते हैं कि लापरवाही जरूर हुई है, क्योंकि नदी उफान पर थी, ऊपर नाले के पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। ऐसे में नदी पार नहीं करनी चाहिए थी, पुल पार नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी पुल पार करने की कोशिश की गई और पानी के तेज बहाव में नदी में बस बह गई। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सभी जवान सुरक्षित हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि ये लापरवाही भी है, प्रथम दृष्टया नजर आती है कि जब नदी उफान पर है फिर भी आप पुल क्रॉस कर रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पे इसे लापरवाही के तौर पर ही देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। दरअसल जवान जो है मिरतुर के हुर्रेपाल बेचापाल के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए हुए थे और फिर जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से वापस लौटे तो मिरतुर से वापस जिला मुख्यालय बीजापुर के लिए आना था, मगर मिरतुर के पास जो है मरी नदी बहती है, जो कि अपने पूरे उफान पर थी। ऐसे में जब नदी उफान पर है तो ड्राइवर को और जवानों को इंतजार कर लेना था जल स्तर कम होने का, मगर जल्दबाजी करते हुए जवानों ने उफनती नदी को ही पार करने की कोशिश की और नतीजा ये रहा कि बस जो है उफनती नदी में बह गई। हालांकि अच्छी खबर ये है कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ। बस में सवार सभी 30 जवान सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल मुकेश, जो तस्वीरें देख रही हैं उसमें बस नदी जब नाला, या माफ कीजिएगा, जब पुल क्रॉस कर रही थी, पुल क्रॉस करने के शुरुआती दौर में ही उसका संतुलन बिगड़ गया और किनारे पर पलट गई नदी के। हो सकता है कि और बीच में आकर पुल पर अगर ये संतुलन बिगड़ता और तब नदी में गिरती बहती तो शायद स्थिति ये नहीं होती, क्योंकि नदी की जो बीच का जो हिस्सा होगा स्वाभाविक है कि और ज्यादा गहराई में होगा, वहां पानी का वेग या रफ्तार भी ज्यादा तेज होगी। मुकेश,
निश्चित तौर पर यदि जवानों से भरी ये बस यदि शुरुआती पुल के शुरुआती हिस्से के अलावा यदि बीच में आकर बहती, निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बीचों बीच एक तो गहराई ज्यादा होती है जैसा कि आपने कहा, इसके अलावा पानी का बहाव भी ज्यादा तेज होता है, तो ऐसे में कोई ना कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अच्छी खबर है कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा या फिर यूं कहें कि जवानों को किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जवान जो है सुरक्षित निकल आए वहां से, सुरक्षित महफूज जो है ये दूसरे किनारे तक पहुंचे। हालांकि जवानों के सुरक्षित रहने के पीछे एक वजह ये भी है कि साथी जो जवान रहे हैं वो पैदल चल रहे थे, तो उन्होंने इन जवानों को जो कि बस में सवार थे उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला। यही एक वजह है कि किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ। जी प्रशांत। ठीक जी, बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यही है कि सभी जवान सुरक्षित हैं इस हादसे के बावजूद। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर धमतरी से, जहां सिहावा नगरी इलाके में भारी बारिश हुई है। महानदी, सीता नदी, सोंढूर नदी में उफान आ गया है। 8 दहरा पुल पर 4 फीट पानी बह रहा है। आपको बता दें उड़ीसा मार्ग बंद हो गया है। वहीं सिहावा की निचली बस्ती प्रेम नगर में भी पानी घुस गया है। कई गांव से मुख्यालय का संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें सामने आई हैं धमतरी से। लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है। सिहावा नगरी इलाके में भारी बारिश हुई है। महानदी, सीता नदी, सोंढूर नदी में उफान आ गया है। जबरदस्त जो स्तर है पानी का वो बढ़ रहा है। इसके अलावा 8 दहरा पुल पर 4 फीट ऊपर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा मार्ग भी बंद हो गया है। इसके अलावा सिहावा की निचली बस्ती प्रेम नगर में भी पानी घुस गया है। नतीजा ये है कि लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कई गांव का मुख्यालय से भी संपर्क फिलहाल टूट गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। लगातार धमतरी क्षेत्र में बारिश हो रही है और नतीजा ये कि नदी लगातार उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है महानदी, सीता नदी और सोंढूर नदी का, और इसके चलते जो ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं आसपास के, उनका मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है, टूट गया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या हालात हैं, क्या स्थितियां अभी? चूंकि बताया यह भी जा रहा है कि लगातार भारी बारिश के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वो कट गए हैं शहर से। जी बिल्कुल, ये पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है। जाहिर यहाँ पर छोटे बड़े नदी और नाले हैं जो थोड़ी सी बारिश में ही उफान पर आ जाते हैं, लेकिन आज जो बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा बारिश है, तो स्वाभाविक तौर पे उफान आना ही है। तो गांव के आसपास जो इलाके हैं, नदी नाले हैं, वो उफान पर हैं। छोटे पुल पुलिया है वो डूब चुके हैं। स्वाभाविक सी चीज है कि इन रास्तों से, इन पुलियों से जो गांव जुड़े हुए हैं उनका संपर्क टूट गया, मुख्यालय से भी और आसपास के गांवों से भी। वहीं सोंढूर बांध से भी पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इलाके में अलर्ट मुनादी करवा दी गई है और लगातार पटवारी हैं और कोटवार जो गांव में रहते हैं उनसे संपर्क रखा गया है और हर घंटे पर जो स्थिति का अपडेट लिया जा रहा है ताकि किसी भी आपात या विपरीत स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। जी शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर प्रदेश में बारिश की झड़ी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगदलपुर और कवर्धा की तस्वीरें, जहां लगातार बारिश हो रही है। हालांकि कुछ जो मौसम में तब्दीली के साथ ही लोगों ने गर्मी से भी कुछ राहत की सांस ली है। जगदलपुर और कवर्धा में लगातार बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, उधर बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का असर ज्यादा रहेगा। वहीं सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, कोंडागांव, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटे में कई जगहों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है।
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां सुबह से ही बारिश का माहौल है। हालांकि आज रात से लॉकडाउन भी लगना है, लेकिन लोग घरों से बाहर इसलिए निकल रहे हैं ताकि जरूरी चीजें ले सके। और बारिश में आप देखिए कि लोग आपको सड़कों पर दिखाई भी दे रहे हैं। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है कई जिलों के लिए। खासकर इस बारिश का जो असर है वो सबसे ज्यादा उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कोरबा जिला है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, यहाँ पर भी बारिश का असर देखा जाएगा। मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच ध्वनि मत के साथ 2 कृषि बिल पारित हो गए, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो घटना घटित हुई उसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। किसान जहां विरोध कर रहे हैं, ऐसे विषय में यदि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा न हो तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जहाँ तक कि राज्यसभा के कल की जो घटना घटी है उसमें मतदान तो होना ही चाहिए था, लेकिन जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है एक काले दिन के रूप में उसको स्मरण किया जाएगा। वहीं बस्तर से रायपुर अब सिर्फ 1 घंटे में, जी हां, जगदलपुर से आज हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। हैदराबाद से जगदलपुर पहुंचने पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। वहीं जगदलपुर से फ्लाइट जब रायपुर पहुंची वहां भी वाटर कैनन से विमान का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। तो दरअसल रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद के बीच फ्लाइट की शुरुआत हुई है और जगदलपुर और रायपुर पहुंचने पर फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की। दरअसल अब हवाई सेवा से जगदलपुर या कहें बस्तर भी जुड़ गया है। तो जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नियमित विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। फ्लाइट के रायपुर पहुंचने पर यहां यात्रियों ने अपने अनुभव न्यूज़ 18 से साझा करते हुए बताया कि पहली बार फ्लाइट में चढ़े हैं और उनके लिए बस्तर से फ्लाइट शुरू होना और उसमें बैठना एक सपने जैसा था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विमान सेवा शुरू होने से बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जगदलपुर से आज विमान सेवा की शुरुआत हुई है और जो पहले पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि जगदलपुर से रायपुर पहुंचे हुए हैं, विधायक हैं और इनके साथ साथ आम बस्तरिया लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। इससे पहले फ्लाइट पे कभी बैठे हुए? नहीं बैठे। पहली बार बैठे, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। सोचे थे कभी फ्लाइट मिलेगा? सपना तक भी नहीं सोचे थे। सपना क्या जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। आप कहाँ से रहने वाले? जी मैं नेतानार के रहने वाला हूँ जगदलपुर, और आज मुझे मिला है पहली बार बैठने के लिए। इस समय माननीय मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी के नाम से हवाई अड्डा नामकरण हुआ है। अब मां दंतेश्वरी निरंतर बनाएगी और बस्तरवासी जितने व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे नेता लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्वागत है। और ये आशा के साथ हमारे मां दंतेश्वरी की से आशा करेंगे कि निरंतर बने रहे। अब आप बताएं, 1300 रुपए में अगर जगदलपुर से रायपुर आना हुआ और बमुश्किल 45 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, तो आने जाने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बहुत सुविधाजनक है और आने वाले समय में पर्यटकों के लिए भी ये जितना सुविधाजनक होगा उतना आकर्षक होगा। माहौल बदलेगा कुछ? स्वाभाविक है कि जब जुड़ता है आदमी तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा और काफी समय से कोशिशें की जा रही थी। हालांकि बीच में कुछ ये भी देखा गया कि एयर ओडिशा की ओर से जब चल रहा था तब कुछ बीच में गैप भी हो गया था, लेकिन फिर एक बार विमान सेवा शुरू हुई है और यकीनन ये बस्तर के विकास में काफी आगे योगदान दे सकती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो बस्तर से हवाई सेवा का से शुभारंभ हो गया। एलायंस
एयर का विमान हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचा, जहां विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने यात्रियों से भी बात की और उन्हें बधाई दी। अलायंस एयर का 72 सीटों वाला ATR विमान हैदराबाद से सुबह 9:50 पर उड़ान भरकर 11:15 पर जगदलपुर पहुंचेगा रोज, और जगदलपुर से सुबह 11:55 पर उड़कर दोपहर 1 बजे रायपुर पहुंचेगा। वहीं रायपुर से दोपहर 1:40 पर उड़ान भरकर दोपहर 2:45 पर जगदलपुर पहुंचेगा और फिर जगदलपुर से दोपहर 3:25 पर उड़ान भरकर शाम 4:50 पर हैदराबाद पहुंचेगा। इस तरह लोग अब राजधानी से जगदलपुर तक का हवाई सफर 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। और पहली बार 14 जून 2018 को रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन एयर ओडिशा इस रूट पर विमान का संचालन नहीं कर पाई। एयर ओडिशा ने 8 अक्टूबर 2018 को आखिरी उड़ान भरी थी। अब एक बार फिर हैदराबाद जगदलपुर रायपुर विमान सेवा की शुरुआत हुई है। बस्तर के लिए, बस्तर के विकास के गाथक एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। इसमें 72 सीटें वाली हवाई जहाज़ की शुरुआत की गई है, जो यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। 12:30 बजे वापस हैदराबाद के लिए विमान रायपुर से प्रस्थान करेगा। बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमान की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग अलायंस एयर के वेबसाइट, ऐप एवं टिकट काउंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर केवल 1405 रुपये और जगदलपुर से रायपुर के टिकट 1270 रुपये मात्र है। मुझे उम्मीद है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से ही इस क्षेत्र में टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ेगी। वैसे भी चित्रकूट वाटरफॉल्स एवं छत्तीसगढ़ के यूनिक कल्चर का अपना अलग ही अट्रैक्शन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, अलायंस है और अन्य सभी को जिन्होंने इस पहल को संभव बनाया, उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम के एक पहल की शुरुआत की। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या लॉग ऑन करें www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मी 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर की अपील और चेतावनी का भी इन पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बिलासपुर, सूरजपुर, मुंगेली, कवर्धा और बलौदा बाजार की 5 तस्वीरें। वहीं हड़ताल से अब स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना शुरू हो गया है।
उधर रायपुर में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक एक सप्ताह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस बार सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। साथ ही दूध के लिए सुबह शाम 1.5 घंटे की छूट रहेगी। इसके अलावा सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पेट्रोल दिया जाएगा। राजधानी के मेन मार्केट एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहां पर अभी फिलहाल आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो आज रात 9 बजे के बाद दिखाई नहीं देगी। सड़कों में जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। आज रात 9 बजे से ये तमाम गतिविधियां रुकेंगी और अभी मार्केट में जो हलचलें नजर आ रही हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि लोग अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट का रुख किए हुए हैं। और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे आप सब्जी मार्केट चले जाएं या अन्य सामानों की दुकान में, किराना दुकानों का स्टोरेज करने में लोग लगे हुए हैं और यही वजह है कि फिलहाल सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन आज रात 9 बजे के बाद ये भीड़ दिखाई नहीं देगी और आने वाले रविवार तक इसी तरह से सन्नाटा दिखाई देगा। जो सड़क पर हलचल अभी दिखाई दे रही है, ये हलचल दिखाई नहीं देगी। और एक तरह से लॉकडाउन इससे पहले भी लगा गया है, लेकिन बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फिर एक बार रायपुर में लॉकडाउन रिटर्न नजर आएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर में आज रात से लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान एक सप्ताह तक लोगों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। ऐसे में लॉकडाउन से ठीक पहले पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं रायपुर में आज रात से लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान एक सप्ताह तक लोगों को सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। ऐसे में लॉकडाउन से ठीक पहले सब्जियां खरीदने के लिए रायपुर के थोक सब्जी मार्केट डूमर तराई में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। और अब रुक करेंगे वायरल वीडियोस का। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, ब्यूटी पार्लर संचालिका के साथ छिड़खानी की गई। पति के साथ खाना खाकर महिला लौट रही थी। गोविंदपुरी रोड पर कार सवार बदमाशों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर पति को भी पीटा। महिला पर शराब की बोतल भी उड़ेली। राहगीरों के आने पर बदमाश भाग खड़े। जबलपुर में ओवरटेक के विवाद में लग्जरी कार सवार पुलिसकर्मियों ने एक युवक को सरेआम दौड़ा कर पीटा। पीड़ित ने डायल 100 पर मामले की सूचना दी। जब मामला पुलिसकर्मियों से जुड़ा मिला तो तिलवारा थाना प्रभारी मामला दर्ज करने की बजाय पीड़ित पर ही समझौता का दबाव डालने लगे। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प, कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वादा पूरा न करने पर आदिवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कानासर गांव के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बस में तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बस में सवारी चढ़ाने एवं रूट को लेकर आए दिन बस संचालकों के बीच होते हैं विवाद। बिहार के गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र में इन दिनों बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। एक दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़ी बाइक को चोरी करने की घटना का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की गतिविधियों के चलते राजनीतिक रंजिश के कारण झगड़े बढ़े। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। ये वीडियो हनुमानगढ़ जिले के किकरवाली गांव का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो इसी गांव का है। यूपी के अलीगढ़ में जुआ खेलने के लिए उधार पैसे मांगने पर दबंगों ने युवकों को
लात, घूंसों और डंडों से बुरी तरह से पीटा, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 6 से 7 लोग युवक को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बार बालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हिमाचल के हमीरपुर जिले में बड़े सांपों को गोली से मारने के 2 अलग अलग वीडियो वायरल। कांगू क्षेत्र के गांव कोहना में एक घर में करीब 25 फीट लंबा अजगर मक्की के ढेर में छिपा हुआ था। एक ग्रामीण ने बंदूक से अजगर को मार गिराया। वन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस में FIR करवाई। वहीं पेड़ पर लटके एक दूसरे सांप को मारने के मामले में विभाग जानकारी जुटा रहा है। दौसा की नीलकंठ की पहाड़ियों पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है। पैंथर के कारण गांव वाले परेशान हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।